मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलय समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। गीला सातवें अधिकार की चर्चा के अंतर्गत निश्चयवासी प्रकरण के समापन की तरफ हम हैं। समापन का प्रकरण कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण यहाँ से प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे नवीन बिंदु और ऐसी ऐसी चर्चा यहाँ से आ रही है जो शायद ही जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसके लिए तो अवश्य ही यह नवीन प्रकरण रहेगा। वैसे कल जो अपनी चर्चा हुई थी, मैं चाहूँगा कि कल के प्रकरण को एक बार पुनः दोहराया जाए, अच्छे से उस पर चर्चा की जाए और फिर अपन आज के नवीन विषय को प्रारंभ करेंगे। बात कल ये आई थी, कल पंडित साहब ने यहाँ से प्रारंभ किया था, समयसार की आत्मख्याति टीका का एक कलश उद्धृत किया था। भावयेद भेद विज्ञान मिदमिच्छन्न धारया तावद्यावत् पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। ये कलश देते हुए यह कहा कि भेद विज्ञान को तब तक भाना जब तक तुम्हें पर से छूटकर तुम्हारा ज्ञान में स्थित न हो जाए। भेद विज्ञान को तब तक भाना। अब थोड़ा सा पंडित साहब इसका और एनालिसिस कर रहे हैं। पंडित साहब इसका एनालिसिस कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यावत तावत ये शब्द क्या है? जब तक तब तक। इसका मतलब ये होता है कि भेद विज्ञान को तब तक भाना जब तक कि पर से छूटकर ज्ञान में स्थित न हो जाए। और भेद उसके बाद क्या करना? पंडित साहब उसका एनालिसिस कर रहे हैं। आचार्य देव ने तो ये देखो बहुत जोरदार एनालिसिस है। आचार्य देव तो ये कह रहे हैं कि भेद विज्ञान को भाव तब तक भाव जब तक कि तुम्हें प्राप्ति ना हो जाए, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक तुम्हारा ज्ञान में स्थित न हो जाए। पंडित साहब उसके आगे क्या एनालिसिस कर रहे हैं? वे कह रहे हैं व्हाट आफ्टर दैट, उसके बाद क्या करना? पंडित साहब कहते हैं बाद में फिर तुम स्व को जानो, पर को जानो, डज नॉट मैटर एट ऑल। क्योंकि पर को भी जानेगा तो पर को पर रूप ही जानेगा। क्योंकि अब उसको पता चल, कल अपने हलवे का उदाहरण लिया था। पहली बार जब भी बनाते हैं तो डर डर के बनाते हैं। जब एक बार सक्सेस हो गया उसका तो अगली बार जब भी बनाते हैं एकदम अच्छे कॉन्फिडेंस से बनाते हैं। बस ऐसी ही बात है। एक बार भेद विज्ञान हो गया, भेद विज्ञान माने पर को पर रूप से देखने की दृष्टि हो गई, स्व को स्वरूप से देखने की दृष्टि हो गई। अब जब भी अगली बार से वो स्वद्रव्य को पर द्रव्य को जानेगा तो स्व को स्वरूप ही जानेगा, पर को पर रूप ही जानेगा। माइंड वेल, यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि पर का जानना मिट जाता है। पर को जानता तो है, बट पर को जो अनादि से स्वरूप से जानते आ रहा था, अपने रूप से मानते आ रहा था, वो जानना मानना मिट जाता है। अगेन जब ये जी मिथ्या दृष्टि था तब स्व पर सब गुड़ गोबर एक कर देता था। स्व को भी पर रूप मानता था, पर को भी स्वरूप जानता था। जानना मानना उस प्रकार पूरा मिश्रित ही था। अब जैसे ये भेद विज्ञान की प्रक्रिया से गुजरने लग गया तो इसको ख्याल में आने लग गया कि स्व वस्तु अलग है, पर वस्तु अलग है। और फिर जब वो इस निर्णय पर पहुंच जाता है, ऐसा ज्ञान करके निर्णय पर पहुंच जाता है कि स्व है, पर है, मुझे स्व को स्वरूप जानना मानना चाहिए, पर को पर रूप जानना मानना चाहिए, बस उसे सम्यक की सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब इसके बाद वो जब भी स्व और पर को जानेगा, उसकी दृष्टि में बात बैठ गई है। स्व को देखना है तो स्वरूप देखना है, उसमें पर की कोई भी और गुंजाइश नहीं होगी। और पर को जब भी जानेगा तो पर रूप ही जानेगा। ठीक है। एक विशेष बात यहाँ पर और बताई जा रही है। वे कह रहे हैं कि पर द्रव्य को जानना या स्वद्रव्य के विशेष को जानना, इसको तुम गलती से भी विकल्प मत कहना। क्या कहा?
परद्रव्य को जानना या स्वद्रव्य के विशेष को जानना, उसको विकल्प नहीं कहा है। माइंड वेल, क्यों? क्योंकि विकल्प और निर्विकल्प की परिभाषा नीचे स्वयं पंडित साहब दे रहे हैं। निर्विकल्प की परिभाषा, विकल्प की क्या परिभाषा दे रहे हैं? बात एक, राग द्वेष वश किसी ज्ञेय को जानने में उपयोग लगाया है, अथवा नाना ज्ञेय पलट पलट करके जानता है। एक ज्ञेय को छोड़कर दूसरे ज्ञेय को जानते, दूसरे को छोड़कर तीसरे को छोड़कर, ऐसे बस ज्ञेयों को बदलते जाता है, बारंबार उपयोग को भ्रमाता है, उसको कहेंगे कि ये विकल्प की दशा में है। इसका अभी बहुत विकल्प चल रहा है। और जैसे ही माइंड समझना, यहाँ पर राग द्वेषवश, इस शब्द को सर्कल करना, इस शब्द को सर्कल करना, क्योंकि विषयों का अलट पलट, क्या कहते हो, ज्ञप्ति परिवर्तन, ज्ञेयों का पलटना, ये तो 12वें गुणस्थान तक चलता है। क्यों? जब तक यह जीव छद्मस्त होता है, एक ज्ञेय से दूसरा ज्ञेय, दूसरे ज्ञेय से तीसरा, तीसरे से चौथा चलते ही रहता है। ये फैक्ट है, समझना। ज्ञेय की पलटा पलटी हमेशा चलती रहती है जब तक कि छद्मस्त होता है। तो क्या उनके भी विकल्प कहेंगे क्या? इसलिए तो पंडित साहब ने एक शब्द जोड़ दिया शुरुआती में, राग द्वेष वस्तु जानेगा तो विकल्प कहलाएगा। और इसी की चर्चा अपन कल करते आ रहे थे। राग द्वेष रूप जानेगा तो विकल्प कहलाएगा, और वीतरागता सहित फिर तुम कुछ भी जानो, वो सब निर्विकल्प की ही परिभाषा में गर्भित होगा। वीतरागता सहित तुम नाना ज्ञेयों को जानो या एक ज्ञेय को जानो, उपयोग को भ्रमाओ अथवा उपयोग को मत भ्रमाओ, मतलब नाना ज्ञेयों में भ्रमाओ या मत भ्रमाओ। हालांकि वीतरागता सहित उपयोग को भ्रमाना ऐसा शब्द उचित नहीं लगता है, बट तुम्हारा उपयोग नाना ज्ञेयों को जाने या एक ज्ञेय को जाने, फर्क नहीं पड़ता जब तक कि तुम वीतरागता सहित जान रहे हो। हम उसको निर्विकल्प दशा ऐसा ही कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक कल अपनी चर्चा हुई थी। किसी को यहाँ तक कोई प्रश्न है? समझ में आ रहा है? अब फिर से 2 दिन पहले का मैं मुद्दा फिर से उठाता हूँ। क्या? निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। कितने जनों ने उसके ऊपर थोड़ा 1-2 मिनट 5 मिनट थोड़ा विचार किया? निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है, इसके ऊपर कितने जनों ने विचार किया? थोड़ा सा कहीं ढूंढा, कुछ मिला? देखो, थोड़ा सा अपेक्षित था कि आप कर लेते, बट चलिए कोई दिक्कत नहीं। मैं इस मुद्दे को फिर से उठाता हूँ। 2-5 मिनट में एक वाइंड अप कर दूंगा मैं। बात 1, छद्मस्त जीव कभी भी निर्विचार नहीं हुआ करता। क्या? फिर से, छद्मस्त जीव कभी भी निर्विचार नहीं हुआ करता, क्योंकि विचार यह ज्ञान गुण की अपेक्षा किया गया कथन है। ज्ञान गुण की बात चल रही है, विचार कहा तो, और छद्मस्त के विचार हमेशा चलते ही रहते हैं। निर्विचार कभी भी छद्मस्त नहीं होता। यदि छद्मस्त निर्विचार हो जाए, पंडित साहब कह रहे हैं, वैसा होगा तो सीधा ज्ञान का ही अभाव मानना पड़ेगा हमको। यदि निर्विचार कहेंगे तो सीधा ज्ञान का अभाव मानना पड़ेगा, और उससे जड़पना होगा, सो तो संभव है नहीं। ठीक है, निर्विकल्प की बात पंडित साहब ने अगले पेज पर करी है। निर्विचार की बात उसी पेज पर कर दी, निर्विकल्प की बात अगले पेज पर कर दी। निर्विकल्प और विकल्प की बात जब आती है इस प्रकरण में, समझना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। इस प्रकरण में विकल्प का अर्थ आपको राग द्वेष इस प्रकार ही लेना है। विकल्प का अर्थ राग द्वेष लेना है, निर्विकल्प का अर्थ वितरागता ऐसा लेना है। ठीक है, अन्य स्थानों पर विकल्प आता है, निर्विकल्प होता है। निर्विकल्प अनुभूति वो प्रकरण अलग, उसको यहाँ पर मत जोड़ना, उसको यहाँ पर मत जोड़ना। यहाँ पर निर्विकल्प मतलब राग द्वेष ऐसा कहा जा रहा है। निर्विकल्प मतलब यहाँ पर ज्ञान से रहित ऐसा भी मत समझना। यहाँ पर निर्विकल्प इज प्योरली एंड प्योरली रिलेटेड टू योर चारित्र, चरित्र भी नहीं, चारित्र। ठीक है, चारित्र गुण की अपेक्षा ये बात थी निर्विकल्प के लिए। अब कितने जनों को समझ में आ रहा है या अभी भी कंफ्यूजन है? अब तो मैं समझता हूँ कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपन 3, 4, 5 बार रिपीट कर चुके हैं।
इसमें मेन जो समझ में आ रहा है निर्विचार मीन्स उसमें राग द्वेष रहेगा और ज्ञान रूप की पर्याय की अपेक्षा से निर्विचार बराबर। फिर से चलो मैं जो समझ पा रहा हूँ कि निर्विचार एक तो छदमस्त होगा और ज्ञान रूप की पर्याय की अपेक्षा से बात हो रही है क्योंकि विचार उसमें हमेशा रहेगा, एक तो जड़ बना है। ठीक है। और निर्विकल्प में जो बात कर रहे हैं हम लोग वीतरागता की अपेक्षा से बात हो रही है। ओके। उसके जो जो विचार बदलते रहते हैं, एक वो जानने का जो उपयोग होगा वो मतलब बदलता नहीं है, एक जगह स्थिर रहते हैं उसको। और ये चारित्र गुण की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। आप वो बात यहाँ पर लाइए ही मत, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप दोनों कंसेप्ट को मिक्स कीजिए मत कि एक स्थान पर उपयोग केंद्रित रहता है, आप ये मत कहिए, बिल्कुल भी मत कहिए। निर्विकल्पता आ गई तो वीतरागता, बस इतना समझना। निर्विकल्पता मतलब वीतरागता, इस प्रकरण में स्पेसिफिकली इस प्रकरण की बात चल रही है, ठीक है। इस प्रकरण में निर्विकल्पता का अर्थ वीतरागता लेना है, विकल्प का अर्थ राग द्वेष लेना है, विचार और निर्विचार ये ज्ञान की अपेक्षा किए गए कथन है। छद्मस्तक हमेशा विचार सहित ही मिलेगा, कभी भी निर्विचार नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये चर्चा अपनी हो गई। क्या हाँ, अन्य प्रकरण में क्या, अन्य प्रकरण में आपने जैसे सुना होगा निर्विकल्प अनुभूति, तो आत्मानुभूति की बात है। अब जरूरी थोड़ी ना है कि जब यह जीव निर्विकल्प होगा मतलब वितरागी होगा तब उसको अनुभूति होनी ही चाहिए, आत्मानुभूति होनी ही चाहिए, मतलब आत्मानुभूति के ही काल में होना चाहिए, ये जरूरी थोड़ी ना है। वीतरागता, फिर से क्यों, वीतरागता स्तर स्तर में बढ़ती जाती है। चौथे गुणस्थानवर्ती की वीतरागता कितनी, 1 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक। 5वें गुणस्थानवर्ती की कितनी, 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक। 6ठे 7वें वाली की कितनी, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक। ऐसा एक क्रम से लगा लेना। ये निर्विकल्पता अपने प्रत्येक स्तर की होती है। अब हर एक लेवल की निर्विकल्पता मत समझना, वीतरागता कहा तो अपनी भूमिका के अनुसार लगा लेना। और जो निर्विकल्प अनुभूति कहते हैं वो आत्मानुभूति की बात है, उसका और वीतरागता अभी ज्यादा मेल नहीं बैठेगा। वो मतलब वो अलग ही बात होगी। वैसा वो निर्विकल्प अनुभूति वो लेंगे या फिर चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जो अनुभव को प्राप्त हुआ है, आत्मानुभूति को प्राप्त हुआ है, तो उसकी बात ले सकते हैं। बट वो प्रकरण ही अलग है, वो प्रकरण ही अलग है। नहीं, उसकी दिक्कत क्या हो रही है, हाँ, वो निर्विकल्प को निर्विचार समझ बैठा है। वो निर्विचार निर्विकल्प ऐसा ही कह रहा है, पंडित साहब ने उसको पकड़ लिया। तो निर्विचार और निर्विकल्प दोनों को सेम मत कहना, ठीक है। ये इतनी सी बात कही जा रही है। वो हमेशा निर्विकल्प पने को ही निर्विचारता कह रहा था। मतलब कोई जीव निर्विकल्प हो गया तो उस निर्विकल्पता को वो निर्विचारता कहता था, जबकि बात ऐसी नहीं है। विचार तो प्रत्येक काल में होता ही होता है, ठीक है। छद्मस्तक के विचार तो होता ही होता है, विकल्प हो या ना हो, राग द्वेष हो या ना हो, विचार तो बने ही रहते हैं। अब कितने जन समझ रहे हैं? क्या समझे? विचार तो मतलब रहता ही है छद्मस्त अवस्था तक, हाँ, लेकिन विकल्प हो अथवा ना हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जानेगा तो राग द्वेष पूर्वक भी जान सकता है या वितरकता पूर्वक जान सकता है। तो फिर विकल्प पूर्वक जाने या निर्विकल्प पूर्वक जाने, जानना तो रहता है उसका,
जानना तो रहता है, विचार सहित तो रहता ही रहता है। इतनी बात यहाँ पर बताई जा रही है। वो उसके मेन कन्फ्यूजन कहाँ थी? मेन कन्फ्यूजन कहाँ थी? वो निर्विकल्प को ही निर्विचारता कह रहा था। निर्विकल्प मतलब निर्विचार, निर्विकल्प मतलब निर्विचार। पंडित साहब कह रहे ये गलती मत करना, ठीक है? परफेक्ट, वही बात है। इसीलिए बताया इस सामने वाले को भी यही कंफ्यूजन हो रहा था। वो निर्विकल्प को निर्विचार कह रहा था। पंडित साहब कह रहे तू निर्विकल्प रहे अथवा विकल्प अवस्था में रहे, विचार तो तेरे रहेंगे ही रहेंगे, तू निर्विचार नहीं हो सकता। छद्मस्त अवस्था, अरे छद्मस्त क्या, किसी भी अवस्था में तू निर्विचार नहीं रह सकता। ज्ञान की प्रवृत्ति तो पाई ही जाएगी। फिर केवल ज्ञानी के स्तर पर तीन लोग तीन काल एक युगपथ झलकने में आएंगे, यहाँ पर तेरे क्रम से झलकने में आएंगे। बस इतनी सी तो बात है। ठीक है, ये थोड़ा सा बारीक मुद्दा है। अब मैं क्या कहूँ, अभी ये तो एक क्लाइमैक्स लेवल है मेरे हिसाब से तो, कि जो अपन समझा सकते हैं। अब इसके ऊपर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि ये लेक्चर फिर से सुनना, 2 बार 3 बार, जितनी बार नहीं समझे आप सुनते रहना, क्योंकि सॉल्यूशन इसमें से मिल ही जाएगा। क्योंकि ऐसी कुछ बड़ी बात नहीं है, बस कन्फ्यूजन दूर करना है। निर्विकल्प और निर्विचार दोनों को मिक्सअप मत कर देना, दोनों को अलग अलग ही समझना, ठीक है? जीव निर्विकल्प हो, मैं एक और कंक्लूजन की लाइन बताता हूँ, ये लिख लेना। ये जीव चाहे निर्विकल्प हो या विकल्प रूप हो, विचार सहित हमेशा रहता ही है। विचार सहित हमेशा रहता ही है। अतः निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। अब कितने जनों को तो बात थोड़ी पल्ले पड़ रही है? शशि जी आप थोड़ी सी 5-10 मिनट कह रहा हूँ, 10 मिनट आप थोड़ी लेट हो गई, अपनी चर्चा आप मिस हो गई, बट आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया जब से आपने ज्वाइन किया है? ओके, तो बिना विचार के तो कभी भी नहीं रह सकता ना, चलते ही रहेंगे, चाहे विकल्प अवस्था में हो चाहे निर्विकल्प अवस्था। परफेक्ट आंसर, परफेक्ट। कंक्लूजन इतना मात्र है। क्या कहा? एक मिनट शशि जी, 1 मिनट। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। निर्विकल्प रूप हो या विकल्प रूप हो, विचार तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। ओके, हाँ शशि जी। हाँ विचार नहीं रहता तब, क्योंकि विचार तो होता ही तब है ना जब आगे पीछे जानने में होता है। वहाँ पर तो विचार सोचना ये कुछ होता ही नहीं है। सोचना में कह रहा मतलब विचार होता ही नहीं है वहाँ पर। क्यों? जब सारे गे एक साथ युगपथ झलकने में आ गए तो विचार काहे का? ये तो अपने स्तर पर, छद्मस्तों के स्तर पर विचार होता है, जहाँ पर ज्ञप्ति परिवर्तन होता है। ज्ञप्ति परिवर्तन बोले तो एक गे से दूसरा, दूसरे गे से तीसरा, ये ज्ञप्ति परिवर्तन पाया जाता है ना। वहाँ तो होता ही नहीं केवल ज्ञान में, अपने स्तर पर होता है, इसलिए वो विचार बनता है छद्मस्त अवस्था में। बराबर, इसलिए तो पंडित साहब ने स्पेसिफिकली छद्मस्त ऐसा शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि छद्मस्त के जानना विचार सहित है। बराबर है, छद्मस्त के जानना विचार सहित है। ठीक है, चलिए मैं समझता हूँ ये काफ़ी अच्छी चर्चा हुई है अपनी। अपन ने लगभग 2-3 दिन इसके ऊपर थोड़ा सा विचार मंथन, 5-10 मिनट क्यों ना हो, विचार मंथन किया है। आशा रखता हूँ ये प्रकरण आपको, ये पंक्ति का भाव आपको समझ में आ गया होगा। आँख उठा करके किसी को भी पूछना, आँख मीच करके किसी को भी पूछना जो स्वाध्याय करता होगा, उसको कहना कि इस पंक्ति का मुझे अर्थ करके दिखा। वो नहीं करके दिखा सकता। अरे अपन को, मैं सच में कह रहा हूँ, मेरे को समझने में इतना टाइम लग गया, हमको चर्चा करते करते इतना टाइम लग गया है ना।
तो जो स्वाध्याय कर रहा है, जो कुछ कर रहा हो, जिसने ढंग से स्वाध्याय नहीं भी किया होगा, तो उसको तो क्या समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए ये प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है। अब अपने आज के जो टारगेटेड प्रकरण है उसमें आज प्रवेश कर जाते हैं। बात कल कहाँ पर आकर के रुकी थी? विकल्प और निर्विकल्प की परिभाषा तक आकर के कल गाड़ी रुक गई थी। ठीक है, निर्विकल्प की क्या बात कही थी? तथा जहाँ वीतरागरूप होकर जिसे जानते हैं उसे यथार्थ जानते हैं, अन्य अन्य ज्ञेय को जानने के अर्थ उपयोग को भ्रमाते नहीं है, वह निर्विकल्प दशा जानना। ठीक है, अब वो प्रश्न उपस्थित कर रहा है, क्या कहा? उपयोग को भ्रमाते नहीं है। ठीक है, उसको आप निर्विकल्प दशा कह रहे हैं। अच्छा भैया जी, आप ही तो अभी कह रहे थे 2 मिनट पहले कि छद्मस्तों के ज्ञप्ति परिवर्तन पाया जाता है, मतलब ज्ञेयों का पलटना पाया ही जाता है। ये पूजन की पंक्ति बोलिए, पूजन की पंक्ति बोलिए। नहीं प्रज्ञा आवर्तन शेष, हुए सब आवागमन अशेष। कहाँ की लाइन है ये? अरे पूजन तो आप ज्यादा करते हैं जी। करेक्ट करेक्ट, ये जो युगल जी ने लिखी हुई जो सिद्ध पूजन है उसकी जयमाला में आपको ये मिलेगा, नहीं प्रज्ञा आवर्तन शेष, हुए किसमें? हाँ, हुए सब आवागमन शेष। मतलब ये किसकी बात चल रही है? ये केवली भगवान की बात चल रही है। वो कह रहे हैं कि उनके प्रज्ञा आवर्तन, प्रज्ञा आवर्तन मतलब ज्ञप्ति परिवर्तन, ज्ञेयों की पलटा पलटी ये केवलियों के नहीं रह गई। अरे पलटा पलटी काहे की रहेगी? जब सब एक साथ जानने में आ गए तो पलट पलट करके जानना नहीं रहा। बराबर है ना? अपने स्तर पर, छद्मस्तों के स्तर पर तो ये होगा ही होगा। कब तक? ठेठ 12वें गुणस्थान के 12वें गुणस्थान तक चलेगा तुम्हारा ये ज्ञेय की पलटा पलटी। तो शंकाकारी प्रश्न उपस्थित कर रहा है, जब ज्ञेय पलटने ही वाला है तो आप निर्विकल्प दशा एक ही विषय में स्थित होने को कैसे कहते हैं? क्योंकि ध्यान का भी तो लक्षण यही बताया है ना, उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानामंतर मुहूर्तात्। ये 27वां सूत्र है, सॉरी, तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय का 27वां सूत्र है। ये क्या कह रहे हैं? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एक को अग्र करो, बाकी को गौण करो, तो जिस विषय को तुमने आग्रह किया है वो ध्यान हो गया। हाँ, उसी को जानना, क्या कहते हैं, एक को अग्र करना बाकी को गौण करना, ये ध्यान हो गया। अच्छा, पंडित साहब कह रहे हैं, सुन, बात तो तेरी बिल्कुल सही है। ये एक का अरे सॉरी, ये तो पंडित साहब उत्तर दे रहे हैं। मैंने तो शंकाकार के मुख में सूत्र डाल दिया, माय बैड। ये तो पंडित साहब उत्तर दे रहे हैं। पंडित साहब उत्तर दे रहे हैं, देख, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, कि एक को मुख्य करना और अन्य चिंतन रुक जाना, उसी का नाम ध्यान है। फिर सर्वार्थ सिद्धि को भी कोट कर रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि का भी दाखला दे रहे हैं। कह रहे हैं अगर सर्वचिंतन ही रुक जाए, मुझे बताना, अगर सर्वचिंता रुक जाए तो क्या होगा? ऐसा नहीं। फिर से क्या? हाँ परफेक्ट, ये आंसर है, जड़ हो जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि में लिखा, अगर सारी चिंतन करने की प्रक्रिया ही मिट जाए तो क्या होगा? वो तो जड़ हो जाएगा ना। वो तो सारी मतलब उसी को अगर तुम ध्यान कहोगे तो जड़, उसमें अचेतपना आ जाएगा। तो ये बात समझ लो ना तुम। ठीक है, एक ये अपेक्षा एक, ध्यान से सुनना। पहली अपेक्षा क्या? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। ये सूत्र सबको याद कर लेना इतना, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। ध्यान की परिभाषा क्या? एक को अग्र करना, अन्यों को गौण करना, ये ध्यान की ऐसी परिभाषा दी है। अपेक्षा एक। अपेक्षा दो, दूसरी अपेक्षा ऐसे बता रहे हैं, बहुत ही जोरदार अपेक्षा है। कह रहे हैं कि संतान अपेक्षा से, संतान क्रम से
जो नाना गेयों का जानना होता है परंतु वितरागता रहती है, तब भी तुम निर्विकल्प दशा कह सकते हो। इसी की तो बात अपन कह रहे थे। फिर गेय का पलटा पलटी हो या गेय का पलटा पलटी ना हो, वितरागता बनी रही तो निर्विकल्प दशा रहेगी। निर्विकल्प इज इक्वल टू वितरागता इस प्रकरण में, आई रिपीट, इस प्रकरण में निर्विकल्प इज इक्वल टू वितरागता। ठीक है, दो अपेक्षा है, मैं फिर से दोहराता हूँ। चलो एक काम करते हैं, अपन इतना पढ़ते हैं, फिर थोड़ी लगी तो और चर्चा करते हैं। वैसे मैंने खुलासा तो कर दिया है बट पढ़ते भी हैं। यहाँ कोई कहे कि पेज 211 पर है, यहाँ कोई कहे कि छद्मस्त का उपयोग तो नाना गेयों में भ्रमता ही भ्रमता है, वहाँ निर्विकल्पता कैसे संभव है? भ्रमता ही भ्रमता है मतलब वहाँ पर अंडरलाइन करके लिखिए ज्ञप्ति परिवर्तन। ठीक है, ज्ञप्ति परिवर्तन ये शब्द लिखिए तो आपको तुरंत ख्याल में आ जाएगा। गेयों में भ्रमता ही भ्रमता है, ज्ञप्ति परिवर्तन। जितने काल एक रूप एक जानने रूप रहे तब तक निर्विकल्प नाम पाता है। सिद्धांत में ध्यान का लक्षण ऐसा किया है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक का मुख्य चिंतवन हो और अन्य चिंता रुक जाए उसका नाम ध्यान है। सर्वार्थ सिद्धि सूत्र की टीका में यह विशेष कहा है, यदि सर्व चिंता, यहाँ पर चिंता मतलब चिंतवन लेना, यहाँ पर चिंता मतलब वो मत लेना टेंशन चिंता वाला, वो मत लेना। यदि सर्व चिंता रुकने का नाम ध्यान हो तो अचेतनपना आ जाए। अपेक्षा एक, तथा ऐसी भी विवक्षा है कि संतान अपेक्षा नाना गेयों का भी जानना होता है, परंतु जब तक वितरागता रहे, राग आदि से आप उपयोग को न भ्रमाए, तब तक निर्विकल्प दशा कहते हैं। समझ में आ रहा है? कितने जन समझ रहे हैं ये दो अपेक्षाएं क्या बताई गई है? ओके, एक जो सूत्र की परिभाषा है, इसमें एक तरफ लिख रहे बदल जब तक लिखकर रहे, क्योंकि राग आदि उपयोग में भरमाए, अगर इसे आप उपयोग को नहीं भरमाए तो इस तरह का रहे तो वो राग आदि वाली बात आएगी। वितरा राग आदि से उपयोग न भ्रमाए, उपयोग राग से उपयोग को नहीं भ्रमाता, ये बात है। वही तो कह रहे, ये करेक्ट, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें रख रहे हैं, मतलब दोनों प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कि वो कहते हैं ना, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, वैसी बात है। वितरागता रहे, राग आदि से आप उपयोग रूप न भ्रमाए, ये इट्स जस्ट अ फ्लिप ऑफ द सेम थिंग। फ्लिप भी नहीं कह सकते, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। हाँ। चलो अब ये इतना टॉपिक हो गया अपना, ये एक प्रश्न हो गया। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे ये पूरी प्रश्नोत्तरीय श्रृंखला है, पूरी प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला चल रही है। शंकाकार प्रश्न पूछ रहा है, पंडित साहब उत्तर दे रहे हैं, शंकाकार प्रश्न पूछ रहे हैं, पंडित साहब उसका समाधान कर रहे हैं। अब प्रश्न उसका अगला बहुत ही जोरदार प्रश्न है, जो प्रायः सभी नहीं, अधिकांश लोगों को पढ़ता ही पढ़ता है। क्या? अच्छा, जब परद्रव्य से छुड़ा करके यदि सब ऐसा ही कह रहे हो क्या कि किसी को भी जानो, पर को जानो, स्व को जानो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो पर को जानने से पर क्या कह रहे हैं, पर में हमारा उपयोग, पर से हमारा उपयोग क्यों हटाते हो? अगेन स्व को जानना और पर को जानना, किसी भी को भी जानो, स्व को स्वरूप जानो, पर को पर रूप जानो, किसी को भी जानो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो परद्रव्य को जानने से हमारा उपयोग क्यों हटाते हो? उदाहरण है, बहुत फेमस उदाहरण है, जो प्राय आपको हर विद्वान देता हुआ मिलेगा ही मिलेगा। ज़्यादा मतलब नवीन उदाहरण का सृजन करने का कोई मैं उद्यम नहीं करता हूँ, उसी उदाहरण को मैं कंटिन्यू करता हूँ। माँ कहती है
देख फिर से पड़ोस में जाएगा तो तेरी टांग तोड़ दूंगी, हैं? तेरी टांग तोड़ दूंगी। माँ इतनी क्रूर है, टांग तोड़ देगी क्या? हथियार लेकर के आएगी, फावड़ा नहीं क्या होता है वो, चाकू वाकू लेकर के आएगी, पैर तोड़ देगी, कुछ ऐसा करेगी? अरे उसके अभिप्राय को समझो तुम। कोई आकर के कहेगा, बाप कहता है, पिता कहते हैं, अरे तेरी जुबान क्या हो गई है, तू बच्चे को ऐसे बोलती है क्या, टांग तोड़ दूंगी? तुम्हें अच्छे से बोलने नहीं सिखाया क्या? तुम माँ के अभिप्राय को समझे नहीं अभी। क्या? अरे अजी हमको बाजू में जाने से कोई आपत्ति नहीं है, बाजू में जाने से हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये बाजू में जाकर के रोज लड़ाई झगड़ा करके आता है ना, हमें उससे शिकायत है। यदि वो वहां जाकर के लड़ाई झगड़ा ना करे, हम उसको कल से क्या अभी तुरंत भेज देंगे। बट ये रोज जाकर के लड़ाई झगड़ा करके आता है ना, हमें उससे शिकायत है। वो लड़ाई झगड़ा ना करे इसके लिए हम उसको जाना ही बंद कर देंगे। वहां जाएगा नहीं तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेगा, एज सिंपल एज दैट। मैं आपको शायद मैंने ये उदाहरण भी कई बार दिया हुआ है, इस प्रसंग में फिर से देना चाहूँगा। हाँ, मैं जब छोटा था तो हमारे पड़ोसियों के पास में बहुत खेलने जाता था मैं। तो हमारे पड़ोसी जो दादा दादी थे वो मुझे बहुत खिलाते थे, बहुत दुलारते थे, बहुत प्यार करते थे। तो मैं प्रायः उनके पास, कई बार तो दिन भर उन्हीं के पास रहता था। अपने घर में तो कम, उनके घर में ज़्यादा रहता था मैं। अब उनके घर में ज़्यादा रहना बना है तो फिर खाना पीना भी उनका ही होता था। और वे हैं ब्राह्मण, ठीक है, जैन नहीं है, ब्राह्मण है वे, ठीक है। और जब से हम इस मार्ग में जुड़े हैं तब से फिर वो खाने पीने की अपन को पूरा अपना शुद्धि का फॉलो करना होता है। वी नीड टू स्टिक टू आवर प्रिंसिपल्स। तो इसके ऊपर से द्वंद्व होने लगे घर में, ये जाए या ना जाए, पड़ोस में जाए या ना जाए। क्योंकि मैं जब भी जाता था कुछ खा कर के ही आता था, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ऐसे ही होता था। मैं बगल के घर में जाता था, पड़ोसियों के घर में जाता था, वो मुझे कुछ ना कुछ खाने को देते थे, कुछ चॉकलेट, कुछ बिस्किट, कुछ पिज्ज़ा, कुछ ना कुछ खाने को देते ही देते थे। हाँ, और कुछ देते थे और मैं खा करके आ जाता था। इस मुद्दे को लेकर के हमारे घर में द्वंद्व होते थे, इतने हाई इंटेंसिटी द्वंद्व होते थे, ये लड़का जाए या नहीं जाए। आखिरकार यही निर्णय हुआ कि मैं पड़ोसियों के घर में नहीं जाऊंगा। इस बात को लेकर के भी खूब विरोध हुआ, क्यों नहीं जाएगा, और पड़ोसियों ने भी इसका खूब विरोध किया कि हमारे पिताजी को कहा कि तू हमारे घर पे आने से क्यों रोकता है, तू ऐसा मत रोका कर, तू ये बहुत गलत कर रहा है। ऐसा बहुत क्या कहना चाहिए, थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में, ऊंचे स्वर में हमारे पिताजी से ऐसे कहा उन्होंने। तो पिताजी ने कहा, देखो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं अभी हाल उसको आपके घर में भेजने को तैयार हूँ। मुझे बस इतनी शिकायत है कि ये आपके पास आएगा, कुछ ना कुछ खाएगा, मुझे बस उतने मात्र से शिकायत है। आपके पास आएगा, टीवी देखेगा तो उसकी आंखें खराब होगी, उसका समय बर्बाद होगा, मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं अपने बच्चे का उद्धार चाहता हूँ। आप बहुत प्यार करते हैं, इसमें मुझे कोई शिकायत नहीं, इससे मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है, मैं वो नहीं चाहता हूँ। और फिर उसके बाद से मेरा जाना बंद हो गया। ऑफ लेट मैं आपको बताता हूँ, अब बहुत साल हो गए हैं कि मैं दिन भर उनके घर पर पड़ा हूँ, अब वो तो बनता ही नहीं है। अब तो कभी उनके घर पर जाना भी बनता है। अब तो फ्रीक्वेंटली हम बात करते हैं, मैं तो ऊपर से ऊपर बात करता हूँ, बहुत अच्छे से बात करता हूँ। कभी लगा तो उनके घर पर भी जाता हूँ मैं, एक डेढ़ 2 घंटा भी उनके घर पर बैठ करके आ जाता हूँ। क्यों? अब मैं जा सकता हूँ। कैसे? अब पिता को भरोसा हो गया है, अब ये दुनिया में कहीं पर भी जाएगा, दुनिया में कहीं पर भी जाए, मुझे अब इससे कोई आपत्ति नहीं है। ये फिर कहीं पर भी, मतलब रात्रि में कोई फंक्शन चल रहा होगा, उदाहरण है, रात्रि में कोई फंक्शन भी चल रहा होगा, वहां पर भी जाएगा ना। मेरा बच्चा एक पानी की बूंद नहीं पिएगा, उनको इतना परफेक्ट भरोसा हो गया है। क्यों? उस भरोसे पर अपन खरे उतर गए हैं अभी। तो फिर अपन चाहे जहाँ जाने की अपने पास छूटे, मतलब जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जाने के लिए मनाही क्यों थी? नीति नियमों के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, नहीं जा सकते तुम। और जैसे ही उस भरोसे पर अपन खरे उतर गए, अब चाहे जहाँ जाओ। कंक्लूजन क्या है?
हमें परद्रव्य से जानने से कोई शिकायत नहीं है, तुम जानो, खूब जानो परद्रव्य को। बट तुम जब भी परद्रव्य को जानते हो ना, हमारी दिक्कत यह है कि तुम राग द्वेष पूर्वक ही जानते हो, तुम राग द्वेष लिए ही परद्रव्य को जानते हो। हमें यही बड़ी शिकायत थी। जब से तुम परद्रव्य को पररूप देखना चालू करोगे, उसमें तुम स्वबुद्धि अहम बुद्धि नहीं करोगे, राग द्वेष नहीं करोगे, फिर हमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर तुम जानो, कुछ भी करो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तुम परद्रव्य को भी जानोगे, हम तो यही मानेंगे कि तुम्हारा सम्यक तो है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि वैसी हो गई है। तुम एक बार हमारी कसौटी पर खरे उतरो, फिर तुम चाहे वो करो, क्योंकि हमारी कसौटी निर्णायक है। हमने एक बार सर्टिफिकेट दे दिया सो दे दिया। अब उसके बाद मान के चलो कुछ ऐसी बात हो जाती है कि तुमने सम्यक तो प्रकट किया, फिर से सम्यक तो छूट गया। डोंट वरी माय सन, अभी नहीं, कल नहीं सही, कम से ज़्यादा से ज़्यादा अर्धपुद्गल परावर्तन के अंतर्गत तुझे मोक्ष जाना ही जाना है, तो उसकी चिंता मत कर। हाँ, माना कि ये अनंत काल है, बट जाने की श्योरिटी तो है, 100% श्योरिटी है। तो नाउ वी हैव सर्टिफाइड यू, तो तुम कहीं पर भी जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। तुम पर को जानो, स्व को जानो, कुछ भी करो, वी डोंट केयर, कि हमको अभी पता चल गया है। बट जब तुम्हारी इतनी खुद की तैयारी नहीं थी ना, हम जानबूझ करके तुमको यही कहेंगे, उपयोग को एकाग्र करने के लिए बाहर में उपयोग मत भटकाओ, बराबर। जब परीक्षाएं पास में आती है तो घर के टीवी वगैरह भी क्यों बंद कर दिए जाते हैं? हाँ, घर के टीवी वगैरह भी क्यों बंद कर दिए जाते हैं? हमको कोई आपत्ति नहीं, तुम टीवी देखो, उदाहरण है। हाँ, वैसे आपत्ति तो बहुत हो सकती है, बट उदाहरण के स्तर पर ही लेना। हमको कोई आपत्ति नहीं, तुम टीवी देखो, बट तुम टीवी देखने में इतने तल्लीन हो जाते हो, अपनी पढ़ाई भूल जाते हो, अपना खाना पीना भूल जाते हो, सब भूल जाते हो, कल पेपर है ये भूल जाते हो। हाँ जी, कहाँ थे अपन? हाँ, तो खाना पीना सब भूल जाते हो, कल पेपर है, तुम पेपर की पढ़ाई पूरी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम बाद में थोड़ा देख लेना, फिर ऐसी बात है, समझना। और यहाँ पर तो और भी नेक्स्ट लेवल उदाहरण दिया है, जब अपन पढ़ेंगे तो आपको ख्याल में आ ही जाएगा। यहाँ पर तो एक नेक्स्ट लेवल उदाहरण दिया है, और वो भी देख लेंगे। कंक्लूजन पंडित साहब इतना ही देना चाह रहे हैं कि बुद्धिपूर्वक, जब तक तुम्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति ना हो, बुद्धिपूर्वक तो तुम परद्रव्य से स्वयं को अलग दूर ही रखो, बुद्धिपूर्वक तुम्हें दूर ही रखना पड़ेगा। और एक बार तुम क्या कहना चाहिए, तुम उसमें अभ्यस्त हो जाओ, तो फिर क्या दिक्कत है। बुद्धिपूर्वक जब भी गाड़ी सीखी जाती है तो ग्राउंड पर ही सीखी जाती है, खुले रोड पर कभी भी गाड़ी नहीं सीखी जाती है। खुले मैदान में मतलब खुले रोड पर मतलब थोड़ा सा ऐसा कोई खाली रास्ता हो जहाँ पर कोई प्राय आता जाता ना हो, वहाँ पर सिखाओ ना, क्या दिक्कत है। तुम सीधा लेकर के चलो उसको, ट्रैफिक में 2-4 जनों को ठोक करके ही आएगा वो। ऐसी गलती नहीं करना, कभी भी ऐसी गलती मत करना। थोड़ा रात्रि के काल में जब सब लोग शांत मतलब सो गए रहते हैं, तो तब गाड़ी सिखाओ, तब तो आराम से उसको समझ में आएगा कि बाबा गाड़ी चालू कैसे करते हैं, गियर कब डालते हैं, और क्लच कब छोड़ते हैं, ब्रेक कब लगाना, और गियर कम कब करना, गियर कब बढ़ाना, रेस कब करना, रेस कम कब करना, ये उसको बराबर समझ में आएगा। तुम वैसे ही उसको ट्रैफिक में घुसाओगे, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, वो गाड़ी भी खराब कर देगा, खुद की भी और दूसरे की भी। ऐसा है। पढ़ते हैं यहाँ से, फिर वह कहता है, ऐसा है तो परद्रव्य से छुड़ाकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उपदेश किस लिए दिया है? देखो समाधान, जो शुभ अशुभ भावों के कारण परद्रव्य हैं, उनमें उपयोग लगाने से जिनको राग द्वेष हो आते हैं और स्वरूप चिंतन करे तो जिनके राग द्वेष घटते हैं, ऐसे नीचली अवस्था वाले जीवों को पूर्वोक्त उपदेश है। उदाहरण देखना, जैसे कोई स्त्री विकार भाव से पराये घर जाती थी, उसे मना किया कि पराये घर मत जा, घर में बैठी रहे, तथा वही स्त्री ऐसा समझना, तथा वही स्त्री, यहाँ पर तो इन्होंने जो स्त्री लिखा है, अब वही स्त्री भी समझ सकते हैं, वही स्त्री निर्विकार भाव से किसी के घर जाकर यथा योग्य प्रवर्ते तो कुछ दोष है नहीं,
उसी प्रकार उपयोग रूप परिणति राग द्वेष भाव से परद्रव्य में प्रवर्तती थी। उसे मना किया कि परद्रव्य में प्रवर्तन मत कर, स्वरूप में मग्न रह। तथा जो उपयोग रूप परिणति वितराग भाव से परद्रव्य को जानकर यथा योग्य प्रवर्ते तो कुछ दोष है नहीं, कुछ दोष है नहीं। क्यों जी? सीता भी 6 महीने के लिए रावण के पास रही या नहीं रही, तो इसके ऊपर से आप उसके शील के ऊपर शंका लेंगे क्या? भले ही लोगों ने ले लिया, लोगों ने भले ही ले लिया, बट अंतस में जाकर के देखो उसने रावण को छुआ तक नहीं है। छुआ तो छोड़ो, वो तो इतना क्लेम कर रही है, इतना दावा कर रही है कि मैंने स्वप्न में भी किसी पराय पुरुष को चाहा हो तो हे अग्नि मुझे पास आने से पहले तू भस्म कर देना। इतना कॉन्फिडेंस है उसको। अब ये कॉन्फिडेंस की बात है, ये पराय घर रह कर के आ गई तो क्या है, ये शीलवती है ना, बस उतनी बात है। वैसे ये प्रकरण तो पूरा तो कर सकते हैं, बट देखो चलो ट्राई करते हैं, आज 213 तक कंप्लीट कर ले। ट्राई करते हैं कि ये पूरा ही कंप्लीट कर लेगा। अब ज़्यादा रखेंगे नहीं, ये तो कल के लिए फिर थोड़ा सा बचेगा, अपन फिर कल व्यवहाराभासी प्रारंभ करेंगे। आज थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है, 15-20 मिनट, देखते हैं कैसे होगा। चलिए अब अगला प्रश्न वो रख रहा है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है वो? यदि ऐसा है तो महामुनि भी परिग्रहादिक चिंतन का त्याग किस लिए करते हैं? अब देखो उत्तर क्या दे रहे हैं पंडित साहब। पंडित साहब कह रहे हैं, हाँ पढ़ते हैं, पढ़ते से ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे विकार रहित स्त्री कुशील के कारण पराये घरों का त्याग करती है, उसी प्रकार वितराग परिणति राग द्वेष के कारण पर द्रव्यों का त्याग करती है। तथा जो व्यभिचार के कारण नहीं है, ऐसे पराये घरों में जाने का त्याग है नहीं, उसी प्रकार जो राग द्वेष के कारण नहीं है, ऐसे पर द्रव्यों को जानने का त्याग है नहीं। क्या बात कही? जिससे जिन परद्रव्यों को जानने से राग द्वेष होगा, छोड़ो ना, उनको जानो ही मत। और जिन परद्रव्यों को जानने से कुछ राग द्वेष नहीं होंगे, उनको जानो, क्या दिक्कत है? जैसे जैसे उदाहरण देता हूं मैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। मान के चलिए एक कोई आपके सामने आपकी एकदम मनपसंद चीज़ लेकर के, एकदम जो आपको जिस रूप में आपको खाने को अच्छी लगती है, मान के चलिए बहुत जनों को गर्मा गर्म जलेबी पसंद आती है, ठीक है। हालांकि जलेबी अगर योग्य रूप से बनाई जाए तो ही भक्ष्य है, अन्यथा वो अभक्ष्य है, ठीक है। अभक्ष्य कैसे? वो बनाई जाती है दही से, उसमें डाला जाता है बेसन, इसी तरह द्विदल का दोष आ जाता है, इसलिए जलेबी का सेवन उस प्रकार उचित नहीं है। हाँ, कुछ सादे आटे का प्रयोग करके, गेहूं का आटा लिया है, उसमें दही डाला है और उसके ऊपर शक्कर इलायची जो डालनी थी वो डाल दी है, और फिर उसको क्या शक्कर इलायची तो हालांकि बाद में चाशनी में डाल दी जाती है, बट तलने के लिए तल करके चाशनी में डाल दिया तो खा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फिर से माइंड वेल, आप उस वस्तु को, जलेबी को फिर बाकी अन्य चीज़ के साथ नहीं खा सकते, जलेबी और फाफड़ा नहीं खा सकते, ठीक है, द्विदल का दोष आ जाएगा। चलो, तो मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, मान के चलिए कोई गर्मा गर्म जलेबी आपके सामने ला करके रख देवे, ठीक है। अब खाने के लिए मन ललचाएगा या नहीं ललचाएगा? बताओ, खाने के लिए मन ललचाएगा या नहीं ललचाएगा? अरे इतने वितरागी हो गए क्या सभी? अरे अब उदाहरण के साथ मत खेला कीजिए, मैं जितना उदाहरण बोलता हूँ उतना में उत्तर दीजिए। अब ऐसा वैसा करेंगे तो फिर वो दिक्कत होगी।
जाहिर सी बात है, तो ऐसी मन पसंदीदा चीज़ कोई सामने लेकर के आएगा या फिर हम उसके पास जाएंगे, समझना, हम उसके पास जाएंगे, हलवाई की दुकान के पास जाएंगे तो मुंह में पानी छूटता है नहीं छूटता है, यूँ लगता है अरे यार कितनी बढ़िया मिठाई रखी है, एकदम ऐसे एकदम प्रेजेंटेबल फॉर्म में रखी है, चाहे अपन जाए और अभी लेकर के आकर के खा जाए, ऐसा लगता है। तो ये क्या है, जिस गेय को जान करके राग द्वेष होगा, बिल्कुल भी उस गेय को मत जानो, छोड़ दो। और उसी स्थान पर अगर आपको मेरू पर्वत की चर्चा की जाए, ये द्वीप समुद्रों की बात की जाए, मुझे बताना इससे राग द्वेष होगा क्या? इससे कुछ जैसे जी ललचाएगा क्या? क्यों? ये गेय मात्र है परद्रव्य, मानना ये भी परद्रव्य है, परंतु ये परद्रव्य से कोई राग द्वेष नहीं होता, तो इनको जानो ना, क्या दिक्कत है? जिन परद्रव्यों को जानने से राग द्वेष होगा, बुद्धिपूर्वक वहां से अपना उपयोग हटाया जाएगा, परंतु जिन परद्रव्यों को जानने से ना राग होने वाला ना द्वेष होने वाला है, वे गेय मात्र है, उनको जानो ना, क्या दिक्कत है? जैसे गुणस्थानादिक, जैसे ये 3 लोक के आकार प्रमाणादिक, उनको जानो, क्या दिक्कत है? ठीक है, ये बात यहाँ से सिद्ध हो रही है। अब वो फिर से एक और प्रश्न लेकर के उपस्थित हुआ, वो कह रहा है ठीक है, स्त्री तो अपने प्रयोजन को जान करके पितादिक के घर जाए तो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है, बट जिस के घर जाना तो योग्य नहीं है। उसी प्रकार परिणति को मात्र 7 तत्वों का विचार है, उतने तक सीमित रख दो, क्या हो गया? प्रयोजन रहित जो बिना प्रयोजन गुणस्थानादिक है, उनके विचार करना बिल्कुल भी योग्य नहीं है। पंडित साहब कहते हैं देख, यदि प्रयोजन जान करके पिता या मित्रादिक के भी घर जाए तो उसी प्रकार तो पितादिक के घर और मित्रादिक के घर, किसी के भी घर जाए तो उसी प्रकार ज्ञान है, वो तत्वों को जाने या गुणस्थान कर्मादिक को जाने, फर्क क्या पड़ता है? देख, ज्ञान का काम है जानना, जो विषय सामने आएगा जानेगा, विषय सामने नहीं आया नहीं जानेगा, सिंपल सी बात है। तो हर विषय में अगर जबरदस्ती करेगा कि नहीं ये विषय नहीं जानना, ये विषय नहीं करना, तो दिक्कत होगी। जानो, जानते रहो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जानना तुम्हारा स्वभाव है, नहीं जानोगे तो आपत्ति होगी। इसलिए तुम 7 तत्वों को जानो या गुणस्थान आदि को जानो, तुम वितरागता सहित जान रहे हो, ये उसमें से तुम वितरागता ही निकाल पा रहे हो, क्या आपत्ति है? फिर किसी को अरे तब तो फिर मैं कह रहा हूँ, ऐसी बात है ना, तो कोई कुरान और बाइबल पढ़ कर के भी सम्यक दृष्टि हो जाएगा। क्या बात कर दी, कुरान और बाइबल पढ़ के सम्यक दृष्टि हो जाएगा। तुम मेरी पंक्ति का अर्थ ढंग से समझे नहीं क्या? अरे उसमें लिखी हुई बातें मिलेगी ना, उसमें से जितनी वितरागता निकाल पाएगा, सच्चे अर्थ में समझना, सच्चे अर्थ में वितरागता निकाल पाएगा, बस यही उसकी जीत है। कह रहे हैं ना पंडित साहब, तू परद्रव्य को जान या स्वद्रव्य को जान, फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है। तू उसको किस प्रकार जानता है, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो परद्रव्य को जानेगा, स्वरूप जानेगा, परद्रव्य को जानेगा, पररूप जानेगा, शाबाश, यही हमें चाहिए था। तो स्वद्रव्य को भी पररूप जानेगा, ये क्या मूर्खता है, ये तो योग्य नहीं है ना। चलो, ये मैंने जैसे अभी ये लाइन कही ना, उसका अच्छे से अर्थ समझना, नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगी। मैंने वो कुरान और बाइबल की जो बात कही ना, अच्छे से अर्थ समझना। कितने जन समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा था? बराबर, वितरागता खोजेगा तो वैसे तो फिर पूरी दुनिया ही, पूरी प्रकृति उसके लिए विद्यालय है, चाहे जहाँ से पढ़े, ऐसी बात है। ठीक है, इसलिए तो एक निसर्गत सम्यक तो भी तो कहा है ना, एक निसर्गत सम्यक तो भी तो कहा है। ये प्रकृति को देख देख करके तो उसको समझ में आएगा कि स्व कौन पर कौन। ठीक है, चलो पढ़ते हैं यहाँ पर। जैसे फिर वो कहता है, जैसे जो स्त्री प्रयोजन जानकर पितादिक के घर जाती है तो जाए, बिना प्रयोजन जिस के घर जाना तो योग्य नहीं है। उसी प्रकार परिणति को प्रयोजन जानकर 7 तत्वों का विचार करना,
बिना प्रयोजन गुणस्थानाधिक का विचार करना योग्य नहीं है। ये शंकाकार शंका रख रहा है, ठीक है। गुणस्थानाधिक को क्या जानना है, आपको याद आ रहा होगा तो ये कौन सा बिंदु है। चलो 2 मिनट, मैं 2 मिनट लूंगा। कोई भी एक जन वस्तु स्वरूप संबंधी 6 भूले और मोक्ष मार्ग संबंधी 5 भूले बताए। फटाफट 2 मिनट है, ज़्यादा समय नहीं है। हाँ, मुझे बाकी का भी प्रकरण कवर करना है। अपने को सिद्ध समान आता है, अपने को शुद्ध मानता है और रागादि मेरे में नहीं है ऐसा कहता है। बराबर जा रहे हैं। आत्मा को शुद्ध चेतन से ही मोक्ष मानता है। ठीक है, 2 बिंदु रह गए। अरे मैंने आपको फ्लो बताया था ना। सिद्ध कैसे हैं, शुद्ध केवल ज्ञानी स्वयं को वर्तमान पर्याय में केवल ज्ञानी मानता है, ठीक है। केवल ज्ञानी कैसे है, भाव कर्म से रहित। तो भाव कर्म का पॉइंट अपने कवर कर दिया कि स्वयं को राग आदि से रहित मानता है, अपने में होते राग आदि का अकर्ता स्वयं को मानता है। फिर द्रव्य कर्म, भाव कर्म हुए, द्रव्य कर्म नौ कर्म, उनसे भी संबंध नहीं जोड़ता। वो कहता है कुछ भी नहीं है, ये सब नास्ति सर्वोपि संबंधा। और 6वां पॉइंट था कि आत्मा के शुद्ध चिंतन ही को मोक्ष मार्ग मानता है, ठीक है। और वो मोक्ष मार्ग संबंधी 5 भूले थी, शास्त्राभ्यास को निरर्थक बतलाता है। गुणस्थान द्रव्याधिक के विचारों को विकल्प ठहराता है। तपश्चरण को वृथा क्लेश मानता है। व्रताधिक को बंधन में पड़ना मानता है। और लास्ट पॉइंट क्या था, देखो मैं भी भूल गया फ्रैंकली मैं लास्ट पॉइंट में भूल गया। पूजनादि शुभ कार्यों को हेय मानता है। शुभ कार्यों को शुभाश्रय जान करके उनको हेय मानता है, ये उसकी 5वीं भूल, ठीक है। अब ये जो बात है ना कि गुणस्थानादि को विकल्प ठहराता है, आपको याद आ रहा है वो द्रव्यादिक के विचारों को विकल्प ठहराता है, ये बस ये थोड़ा बहुत उसी से मिलता जुलता प्रकरण है, उसी से मिलता जुलता प्रकरण आपको मिलेगा। कोई पढ़ेगा? हाँ जी। जैसे स्त्री प्रयोजन के भी हर जाए, उसी प्रकार परिणति तत्वों के विषय जानने के कारण वो स्थान आदि में कर्म आदि को भी जाने। तथा यहाँ ऐसा जानना कि जैसे श्रीवती स्त्री उद्यमपूर्वक पुरुषों के स्थान पर रह जाए, यदि परवश वहाँ जाना बन जाए और वहाँ मुझे से नहीं करे तो स्त्री श्रीवती ही है। उसी प्रकार वितराग परिणति उपाय पूर्वक तो रागादिक के कारण पार्थक्य में न लगे, यदि स्वयं में उनका जानना हो जाए और वह रागादिक न करे तो परिणति शुद्ध ही है। इसलिए मुनियों को स्त्री आदि के परिचय होने पर भी उनको जानते ही नहीं, अपने स्वरूप का ही जानना रहता है, ऐसा मानना मिथ्या है। उनके जानते तो है परंतु रागादिक नहीं करते। अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट। इसलिए मुनियों को स्त्री आदि के परिचय होने पर उनको जानते ही नहीं है, अपने स्वरूप का ही जानना रहता है, यह मानना मिथ्या है। आपको याद आ रहा है कि अपन ने इसके ऊपर कभी चर्चा की है। मुनिराज के ऊपर इतना उपसर्ग होता है, उनको भास होता है या नहीं होता है, उनको उस संबंधी वेदना होती है नहीं होती है, याद आ रहा है कि अपन ने चर्चा की है। बस उसके लिए यह पूरक पंक्ति जानना, ठीक है। ऐसा मानना मिथ्या, क्योंकि जानपना तो रहता है ना बाबा, जानपना तो रहता ही रहता है। रागाधिक नहीं करते ये बात अलग है, बट जानते तो जरूर है, जानते तो सब है। इस प्रकार पर द्रव्य को जानते हुए भी वितराग भाव होता है, ऐसा श्रद्धान करना। हाँ, अब अंतिम प्रश्न लेकर के उपस्थित हुआ है, तो इसी के साथ पंडित साहब समापन करेंगे। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है ना कि आत्मा का ज्ञान श्रद्धान आचरण वही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है।
पंक्ति बोलना जरा। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, एक। व आप रूप को जान पनो, दो। और आप रूप में लीन रहे थे, आ गई बात। तीनों बातें अब स्व से जोड़ दी। ये वही बात यहाँ पर कह रहे हैं, आप रूप श्रद्धान ज्ञान आचरण, वही तो आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण, वही सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है। पंडित साहब कह रहे हैं, अनादि से जिसका ये मिथ्यात्व चला आ रहा था ना, उसके लिए हमने ये उपदेश दिया। अनादि से चले आ रहे मिथ्यात्व के लिए ये हमने ऐसा उपदेश दिया है। अपने में आपरूप और परद्रव्य में राग द्वेष आदि पर क्या है, हाँ, अपने में आपरूप ज्ञान श्रद्धान चरित्र होने पर, श्रद्धान ज्ञान आचरण होने पर, परद्रव्य से तुम्हारा राग द्वेष भी हट जाएगा, तब सम्यक दर्शन आदि होंगे। और अगली जो लाइन आएगी, अगली 1-2 लाइनें, ये बहुत गौर से सुनना, बहुत जोरदार है। यदि परद्रव्य का परद्रव्य रूप श्रद्धान आदि करने से सम्यक दर्शन आदि न होते हो, तो केवली के भी उनका अभाव हो। क्यों? केवली तो परद्रव्य को जानते ही है, केवली तो परद्रव्य को जानते ही है ना। अगर ऐसा ना हो, और पर को कैसे जान रहे हैं? पर रूप है ऐसा जान रहे हैं। सो को कैसे जान रहे हैं? सो रूप है ऐसा जान रहे हैं, है ना। तो पर रूप, पर को पर रूप जान रहे हैं, यही उनका श्रद्धान योग्य है, ये दिखाता है। अगली लाइन पढ़ना, जहां पर द्रव्य को बुरा जानना, बात 1, निज द्रव्य को भला जानना हो, 2, वहां तो राग द्वेष सहज ही हुए। क्या कहा फिर से? जहां पर द्रव्य को बुरा जानना, 1, निज द्रव्य को भला जानना हो, वहां तो राग द्वेष सहज ही हुए। कुछ खटकने वाली बात है? नहीं, नहीं। मैं फिर से पंक्ति पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। जहाँ पर द्रव्य को बुरा जानना हो, निज द्रव्य को भला जानना हो, वहां तो राग द्वेष सहज ही हुए। पंडित साहब कह रहे हैं, तो स्वद्रव्य को अच्छा और पर द्रव्य को बुरा ऐसा भी मानेगा ना, तो भी ये राग द्वेष है। क्या स्वद्रव्य को अच्छा भी नहीं कहना? माध्यस्थोयम भवाम्यहम, सिंपल। ना राग ना द्वेष, वितरागी बने रहा। निर्विकल्प की परिभाषा ही हम वो कह रहे हैं कि राग द्वेष रहित, वितरागता सहित जो जानना आदि होगा, उसको हम निर्विकल्प कह रहे हैं। वितरागता ही नहीं होगी तो तुम्हारे जानने वगैरह को कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा है ना? बस यही बात है। पर द्रव्य को बुरा जानना, निज द्रव्य को भला जानना हो, वहां तो राग द्वेष सहज ही हुए। जहाँ आपको आप रूप और पर को पर रूप यथार्थ जानता रहे, वैसे ही श्रद्धानादि रूप प्रवर्तन करे, तभी सम्यक दर्शन आदि होते हैं, ऐसा जानना। और अब आती है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की परिभाषाएं, जो आपको समस्त जिनागम में कहीं भी नहीं मिलेगी। क्या कहा? कहीं भी नहीं मिलेगी। बस आपको एक थोड़ा सा अंश मिलेगा इसका पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, ये नांशेन तु राग, वो वाला। ठीक है, तो बस आप थोड़ा सा नोटिस कर रहे हैं क्या कि ये 7वें अधिकार में ना पंडित साहब ने आचार्य अमृतचंद्र को खूब उद्धृत किया है, खूब उद्धृत किया है, और आचार्य अमृतचंद्र की शैली से बहुत वाकिफ है। इसलिए तो फिर रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी जाते, चिट्ठी का समापन करते करते, साइन ऑफ करते करते ये लिख रहे हैं, तथा आगम में, आगम के शास्त्र के लिए गोमठ सार आदि ग्रंथ है, और अध्यात्म के शास्त्र में समय सार की आत्म की अति टीका, ऐसा लिखते हैं। मतलब आचार्य अमृतचंद्र देव से काफी प्रभावित है। हाँ, क्या परिभाषा कर रहे हैं? इसलिए बहुत क्या कहे, जिस प्रकार से राग आदि मिटाने का श्रद्धान हो, वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है। जिस प्रकार से, वो क्वांटिफाई कर ही नहीं रहे हैं, वो बता ही नहीं रहे हैं कि इतना इतना करोगे तो होगा। तुम्हारे लेवल पर जिस प्रकार होगा उस प्रकार, जिस प्रकार से राग आदि मिटाने का जानना हो, वही जानना सम्यक ज्ञान है, तथा जिस प्रकार से राग आदि मिटे वही आचरण सम्यक चरित्र है।
ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानना योग्य है। ठीक है, जिस प्रकार से राग आदि घटे, और सम्यक दर्शन आदि के लिए भी, चारित्र के लिए तो समझ जाते राग आदि, सम्यक दर्शन के लिए भी, जी हाँ, निर्विकल्प दशा के लिए राग आदि का भी घटना आवश्यक है। ठीक है, हाँ, इस प्रकार निश्चय के आभास सहित एकांत पक्ष के धारी जैनाभासों के मिथ्यात्व का निरूपण किया। निश्चयवासी का प्रकरण अपना पूर्ण होता है। लगभग कितने हो गए? 24 कक्षाएं लग गई। 2-3 तो हालांकि भूमिका में चली गई। 20 कक्षाएं मान करके चलिए, 20 पेजेस के लिए ऑन एन एवरेज 1 पेज की रफ्तार से अपन बढ़े हैं। बट ये काफ़ी अच्छी चर्चा रही अपनी, काफ़ी कुछ नई बातें आपको सीखने मिले होगी निश्चयवासी के माध्यम से। और समझना, ये जो प्रकरण चल रहा है बिल्कुल भी ये थर्ड पर्सन की चर्चा चल रही है, मत समझना। ऐसी कहीं भूलें अपने में पाई जाती है क्या, उसको टटोलना और उनके अभाव का प्रयास करना। ठीक है, ये थर्ड पर्सन की चर्चा मान करके समझेंगे तो गलती होगी। इनमें से अपनी कोई भूल होगी, स्वयं को उससे सुधारना। ठीक है, चलिए रुकते हैं, जिन वाणी सूची करेंगे। समय थोड़ा ऊपर हो गया है, प्रश्न कुछ होंगे तो वैसे पूछ सकते हैं, बट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी तो थोड़ा समय भी ऊपर हो गया है। चलिए कर ही लेते हैं अपन।